आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं शीतल। पलवल में लगभग 21 घंटे रही बिजली गुल और 100 परिवारों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। जी हाँ, पलवल हुडा सेक्टर 2 एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के पीछे और कृष्णा रेजिडेंस के सामने लगभग 100 परिवारों की लाइट बिजली विभाग के कर्मचारियों ने फॉल्ट आने के कारण काट दी और फिर उसे जोड़ना भूल गए। गर्मी के इस तपते मौसम में बिजली नहीं होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और केवल गर्मी ही नहीं, बिजली नहीं होने के कारण इन परिवारों में पीने तथा घर में इस्तेमाल के लिए एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ। पूरी रात बिजली विभाग तथा पावर हाउस के चक्कर काटने के बाद सुबह एकत्रित कंज्यूमरों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पलवल हुडा सेक्टर 2 के पास नई कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने हुडा सेक्टर 2 स्थित पावर हाउस पर नारेबाजी के दौरान बताया कि उन्होंने यहां पर बुधवार की दोपहर 2 बजे बिजली काट दी गई थी और जैसे कटे हुए 21 घंटे हो चुके हैं लेकिन बिजली नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों से अधिकारियों से बात करने पर बार बार यही कहा जा रहा है कि 15 मिनट में लाइट आ रही है, आधे घंटे में लाइट आ रही है, लेकिन हमें बिजली के बिना बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। लगभग 100 से 150 परिवार की लाइट 21 घंटे तक लगातार गुल रहने का कारण पूछे जाने पर अधीक्षक अभयंत रजन राव ने बताया कि सिटी 4 की सप्लाई लाइन में केवल में फाइल आ जाने के कारण से लाइट को बंद किया गया था। अब सप्लाई लाइन जोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि ये एक अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। सर, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल पलवल गेट नंबर 3 के सामने कृष्णा रेसिडेंसी के सामने कल दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है। रात को 2 बजे तक आए हैं तो ये लोग यहाँ पे बिजली विभाग में हमें आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं, कभी 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हम आधे घंटे की बजाय 1 घंटे के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और कोई समाधान नहीं है। और जब रात को 10 बजे आए हैं तो ये लोग दारू ड्रिंक करके यहाँ पे हमें मिले हैं, उंगली के सामने तान के बात करते हैं। और जितेंद्र सिंह जी के यहाँ पर हम गए वहाँ पर तो वहाँ 2 मिनट के लिए हमारे वेट भी किया, हमने उनके यहाँ पर घंटी भी बजाई, कॉल भी किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अदरवाइज हम वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें पुलिस मिली है जो कि हमारे ऊपर ही उल्टी कार्रवाई की जा रही है। और ना तो कोई पानी व्यवस्था है। सुबह मॉर्निंग के लिए बच्चे स्कूल तैयार हो रहे हैं, स्कूल के लिए पानी नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं है। वहाँ पे पोछा लगा के भेज दिया गया। मैं सुबह खुद यहाँ पे अभी फ्रेश नहीं हुआ हूँ और तुम्हारा मुँह नहीं धोया है। बताओ क्या कर रहा जाए इसके बारे में। कितने घंटे हो गए लाइट को कोई करीबन तुम्हारे 18 घंटे हो गए। 18 ये लोग जवाब देते हैं कि अभी 15 मिनट में लाइट आ रही है, आधे घंटे में लाइट आ रही है, यही रिस्पांस मिलता है। फिर हम 1 घंटे बाद यहीं पर आते हैं और कारण नहीं बताया जा रहा कि किस कारण कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताई जा रही है। एक जेई ने यहाँ पर हमसे ये बोला था कि तुम्हारा जो जेई है वो दूसरी जगह लाइट को फिल्टर करके भग गया है, जो कि हमारे यहाँ समाधान नहीं है। अब लोग यहाँ पे ये बिजली डिपार्टमेंट में खुद डर रहे हैं कि हम क्या मरेंगे, यहाँ पे नए बच्चे हैं कि ये प्रोसीजर है हमारे, ये क्या समाधान है। कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। रात को 2 बजे तक हमें यही इसलिए परेशान किया गया और ड्रिंक करके ओवर एक्टिंग बात करते हैं। और यहाँ पे पीसीआर भी रात को इन लोगों ने ही बिजली डिपार्टमेंट वालों ने बुलाई थी, जो कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ आराम से जैसे आप खड़े हैं ऐसे ही खड़े थे और ऐसी ही बातचीत कर रहे थे। रात को कितने लोग थे? रात को यहाँ पे कम से कम 20 से 22 लोग थे और अब हमारे साथ में लेडीज भी हैं। रात को लेडीज नहीं थी, हम जेंट्स लोग थे और हमारे नीचे ड्यूटी से आते हैं और ये ड्यूटी वाले ही लोग हैं। अब इनकी ड्यूटी की छुट्टी हुई और जो भी कोई रिस्पांस नहीं है यहाँ पे। कमला जी। हाँ बताइए, किस लिए यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, क्या कारण? यहाँ पे लाइट की खातिर करी जा रही है जी और लाइट नहीं आ रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे गर्मी में मर रहे हैं और सारी रात हम बैठे रहते हैं, मच्छर काटते हैं और पानी भी नहीं मिल रहा है और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। कितने लोगों की बस्ती आपकी यहाँ पर? हमारी है जी नहीं ज्यादा है, 150 से 200 250 हाँ जी। लाइट नहीं है? हाँ जी। अभी अगर बता रहे हैं कि 24 घंटे होने जा रहे हैं, हाँ जी, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे आप? हम तो यहीं पे आ रहे हैं जी, हम तो जानते नहीं है, अभी नए नए आके बसे हैं जी, हम तो यहीं पे आ रहे हैं। अभी हम यहाँ के बारे में हम तो यहीं से जानते हैं, यहीं ये लोग हमें कोई रास्ता नहीं बताते। आपका नाम क्या है? रचना देवी। हाँ रचना जी, क्या कहना है, लाइट कब से नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? क्या लाइट कल 3 बजे से लाइट नहीं है और ऊपर से 10-15 दिन पहले भी खराब हो गई थी। जब भी हल्ला खूब मचाए, जब भी नहीं इन लोगों ने सुनी, अब फिर क्या कहते फिर खराब हो गई। हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं है और क्या कहते हैं इतनी मुसीबत हो रही है, गर्मी भी, हमारी तो एरिया भी ऐसी है, पानी भी खारा और लाइट भी नहीं है। हम तो और दुखी इन लोगों के पास आते हैं तो कोई बोलता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है और हमें इतनी जानकारी भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं।
क्या करें, अब गरीब लोग हैं तो कुछ ना लड़ सकते ना भिड़ सकते, इनकी दादागिरी चलती है सबकी। तो किसी अधिकारी के पास में भी नहीं गए आप? हमें जानकारी नहीं, अब इन लोगों के संग में आए यहाँ पे तो ये लोग कोई बता ही नहीं रहे, कह रहे जहाँ जाओ चले जाओ, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करें, पानी नहीं है, पानी तो मैन है ना गर्मी में, उससे अलावा क्या कर। बात नहीं है, कल रात को शाम की बात है, कल कोई फॉल्ट आ गया था उसके अंदर, लाइन के अंदर, और बहुत ही केबल का फॉल्ट था। उसको ट्रेस आउट करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन वो लाइन अभी चालू हो चुकी है और उसको काम को करवा दिया गया। उसके अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी उसके अंदर, और उसके अंदर मतलब कि आप कह रहे हैं कि 200 परिवार थे, 200 घर हैं उसका, 200 मकान है उसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है। कल शाम को ये बात संज्ञान में आई थी, रात के टाइम में, रात को 9-10 बजे के करीब। उसके बाद वो फॉल्ट, जो केबल का फॉल्ट था, उसको सुबह हमने उसको दुरुस्त करा दिया। उसको अभी आप पता कर सकते हैं, लाइन चालू हो चुकी है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी, तो फिर बिजली कनेक्शन कैसे हो गया? कनेक्शंस को हम नहीं रोक सकते। अगर किसी ने कोई मकान बना लिया तो कनेक्शंस को हम नहीं रोक सकते। उसके अंदर कनेक्शन तो एक अधिकार होता है किसी का भी लेना, बिजली पानी से तो हम वंचित नहीं रख सकते उसको। हाँ, उसके अंदर जो सर्विस कनेक्शन चार्जेस हैं उनको डिपॉजिट करा के कंज्यूमर्स लेते हैं उसके अंदर। और यूजुअली आप देख रहे हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बाद में ऑथराइज भी हो रहे हैं, तो उसके लिए हम जो भी उनके नेसेसरी जो चार्जेस हैं उनको डिपॉजिट करा के उनको कनेक्शन देते हैं।